आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, देखिए कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में ये सकता है कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूस, यानी कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या कोई वर्क कंटिन्यूस हो रहा है उसको बोलेंगे कंटिन्यूटी। और बीच में अगर वो ब्रेक हो गया तो हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यू ऐसे बोल सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए यहां पे कोई वैल्यू दी हुई है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या एक्स स्क्वायर। सपोज करिए ये कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम या वैल्यू निकालेंगे, जैसे एक्स इज इक्वल टू 1 लगा दिया, देखिए तो क्या हो जाएगा एफ वन इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 लगा दिया तो एफ टू इज इक्वल टू 4, देखिए, और x इज इक्वल टू 3 लगा दिया तो f3 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 4 लगा दिया तो f4 इज इक्वल टू 16। ऐसे कुछ वैल्यू आ गई। तब इसको हम कंटिन्यूस कैसे पता लगेगा कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहां ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। देखिए x एक्सिस y वाई डैश, ये तो यहां पे देखिए x ये 0 हो गया वैल्यू। यहां पे बड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं 2 2 4 6 8 10 12 इस टाइप से यहां पे 2 4 6 8 10 12 और यहां पे भी 2 4 6 8 एंड सो ऑन। माइनस में वैल्यू होगी और नीचे -2 -4 -6 एक्स अकॉर्डिंग थी। तब यहां देखिए जब x इक्वल 1 है देन y इज इक्वल टू 1, इसको ये fx मींस y ले लेंगे इसको। तो x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू हो गई तो x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू कहीं यहाँ पे बीच में आएगी, देखिए ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। फिर x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 4, तो 2 पे 4 ये वैल्यू आ गई और x इज इक्वल टू 3 पे 9 है, 3 पे यहाँ गई, यहाँ पे कहीं फंक्शन आएगा। इसी टाइप से कुछ माइनस में अगर ले लें x इज इक्वल टू -2 ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा f -2 इज इक्वल टू, ये भी 4 होगा और f इज इक्वल टू -3 ले लें तो ये हो जाएगा f -3 इज इक्वल टू 9 होगा। देखिए स्क्वायर लगाना है तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो f -2 पे ले लें तो देखिए x भी -2 पे, x भी -2 है तो वैल्यू आएगी 4, ये आ गई। और -3 पे आएगी 9 यानी यहां पे आ गई। अब इन पॉइंटों का अगर मिला दें तो देखिए इस तरह से बनेगा x 0 ले लें, x 0 लिया देखिए तो f0 तो 0 आएगा, f0 पे आएगा, ये पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट आ गए और ये पॉइंट आ गए, इस टाइप से ये पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स आ गए। अब इस ग्राफ को बनाने में देखिए हमें पेन को कहीं भी ब्रेक नहीं करना पड़ा, यानी हमने यहां स्टार्ट किया और ये कंटिन्यूस जो है चला गया। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस यानी बिना ब्रेक किए हुए, अगर हम किसी ग्राफ को ड्रॉ करें बिना पेन को ब्रेक किए हुए यानी उठाए, अगर हम कंटिन्यूस इसको करेंगे तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये एग्जांपल ये है एफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ ले लें दिस फंक्शन 1 व्हेन x इज लेस एंड इक्वल देन 0, 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये ले लिया हमने, समझ लीजिए ये कोई फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स व्हेन x इज लेस एंड इक्वल देन 0 देन वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो ये कोई फंक्शन ले लिया हमने। तो यहां पे इसके देखिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर यहां पे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये 0 x x डैश और ये y y डैश। तो व्हेन x इज लेस एंड इक्वल टू 0 यानी लेफ्ट साइड दीजिए, एक्सेस से लेफ्ट साइड में जब जाएंगे तो x की वैल्यू यहां पे देखिए वैल्यू लेते 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये 1 2 3 -1 -2 माइनस। देखिए x की वैल्यू जब 0 से छोटी है, 0 या 0 से छोटी हो तो वैल्यू जो होगी 1 होगी, यानी ये वैल्यू जाएगी यहां से, ये इंक्लूड हो रहा है तो ये जो आएगा ये फंक्शन आएगा देखिए इसके लिए। और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू जो आएगी x ग्रेटर देन 0 इक्वल नहीं है तो ये ऐसे आएगा देखिए, और ये फंक्शन बनेगा। अब इसको इस ग्राफ को ड्रॉ करने में देखिए क्या करना पड़ा आपको। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कंटिन्यूस यहाँ आएगा और इसके बाद यहां से ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ 2 जो है लाइट नहीं कर रहा, देखिए 2 ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 0 है
यानी जो है तब 2 है यहाँ पे, x जब 0 से बड़ा है तो 2 होगा, तो ये वैल्यू जो होगी इस तरह से लाइज करेंगे, यानी 0 पे नहीं है, देखिए x इक्वल टू 0 पे 2 नहीं है, x इक्वल टू 0 पे 1 है, 2 नहीं है, इसलिए जो है जो 0.2 है वो लाइज नहीं करेगा, बाकी यहां से वैल्यू जो है फंक्शन ही आएगा, तो ये जो होगा ये डिसकंटिन्यू फंक्शन हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। तो इस तरह से कंटिन्यूटी और डिविजिबिलिटी होती है, यानी किसी ग्राफ को ड्रॉ करें और वो पेन को बिना ब्रेक किए पूरा ग्राफ अगर ड्रॉ कर देते हैं तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और अगर हमें पेन को ब्रेक करना पड़ेगा या यहां से लेकर फिर पॉइंट को यहां से लेके ड्रॉ करेंगे तो ये डिसकंटिन्यू फंक्शन होगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करते हैं, बाकी वैल्यू को हम लगा के लेफ्ट और राइट दोनों चेक करेंगे, अगर वो यानी कंडीशन यहां होती है कि लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट लिमिट यानी LHL इज इक्वल टू RHL, अगर इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू एनी प्लस माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लेते सर, ये प्लस, अगर ये दोनों इक्वल है then the function is continuous, ये कंडीशन होती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, या बोल सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL, ये लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट साइड देखिए माइनस है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज जो है वो डिसकंटिन्यू होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x - 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। ये 3 पॉइंटों में इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। वैल्यू दी है f(x) इज इक्वल टू 5x - 3, तो फर्स्ट कंडीशन x इज इक्वल टू एट x इक्वल 0 पे, x बराबर 0 पे हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो लिमिट लगानी है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे fx की वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx की वैल्यू 5x - 3 देखिए वैल्यू, और यहां पे 0 लगा देना, यानी जो हो जाएगा टेकिंग लिमिट लगा देंगे यहां पे, ये वैल्यू देगी देखिए 5 इंटू 0 -3, यानी वैल्यू जो आ जाएगी -3, यानी f(0) जो आ जाएगी -3 आ जाएगी, यानी f -3 यानी कोई रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो क्या बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 पे कंटिन्यूस है, तो यहां लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा के fx दिस वैल्यू और x की वैल्यू पुट कर देनी है, और रियल वैल्यू आनी चाहिए, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, रियल वैल्यू आएगी तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये फर्स्ट के लिए होगा। सेकंड इसी तरह से -3 के लिए करते हैं, तो सेकंड में एट x इज इक्वल टू -3 पे देखिए, तो ये जगह लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, तो अगर लिमिट x टेंड्स टू -3 और fx की वैल्यू ये जो है 5x - 3 है देखिए, तो लिमिट लगाएंगे, तो टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लगा दी तो ये आ जाएगा 5 -3 -3, तो -15 -3 यानी वैल्यू आ गई -18, यानी f -3 की वैल्यू आ गई -18, ये भी रियल वैल्यू है, ये हो जाएगा देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये सही से फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, कुछ वैल्यू लगाने से सीधी डायरेक्ट वैल्यू आ गई और ये रियल वैल्यू है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। और इसी टाइप से थर्ड वाला देखिए, थर्ड में एट x इक्वल टू 5 पे देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, और ये वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 5 और वैल्यू जो दी हुई है 5x -3, लिमिट लगा देंगे, टेकिंग लिमिट लगा देंगे, तो 5 इंटू 5 -3 देखिए 25 -3 यानी 22, या 22, यानी f 5 पे कंटिन्यूस है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट f
एफ एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमने एग्जामिन द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, तो उसके 3 वैल्यू लिए 1 2 3। अब यहाँ पे एग्जामिन कर रहे हैं कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो एग्जामिन कर रहा है तो देखिए एक एक करके लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे किसी पॉइंट पे नहीं दिया है, यहाँ पे ये शो नहीं किया कि किस पॉइंट में ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, मगर ये पॉलिनोमियल है। देखिए x माइनस 5 इज ए पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो भी होते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या लिख देना है सॉल्यूशन में, क्या लिख देना है, x माइनस 5 इज ए पॉलिनोमियल, so the function is continuous। तो बस क्यों नहीं, पॉलिनोमियल जितने भी होते हैं वो जो है कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, क्योंकि एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। x माइनस 5 इज ए पॉलिनोमियल, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड में देखिए f(x) 1/x माइनस 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर 5 लगा दें, x की जगह 5 लगा दें, तो 5 माइनस 5 यानी 0 हो जाएगा, यानी 1/0 जो हो जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वैल्यू जैसे मैंने बताया था कि अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर अनडिफाइंड वैल्यू होगी तो वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो है इसकी जो वैल्यू लगा देंगे, तो ये जब फंक्शन देखिए अगर लगा दें तो यहाँ ये यहाँ लगा देंगे, अगर 5 लगा दें तो क्या बोलेंगे, एट x इज इक्वल टू 5 द फंक्शन इज अनडिफाइंड। 5 लगा दे तो 5 माइनस 5 यानी 0, 1/0 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये वैल्यू जैसे बोल सकते हैं f5 इज इक्वल टू 1/5 माइनस 5 यानी f5 पे जो हो जाएगा, ये f5 पे हो जाएगा 1/0 यानी f5 पे जो हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड होगा तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 पे जो है डिसकंटिन्यू होगा, बाकी सभी पॉइंट्स पे जो है कंटिन्यूस होगा। बाकी कोई वैल्यू लगा दें तो कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी, तो वो जो है फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। इस तरह से कर सकते हैं, या लिमिट लेफ्ट और राइट करके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ वैल्यू ले ले माइनस और प्लस के अकॉर्डिंग में, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी c के अकॉर्डिंग आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू c पे कुछ मान ले तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस पे हो जाएगा fx। ये वैल्यू जाएगी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस पे। देखिए fx की 1/x माइनस 5, तो c माइनस यानी वैल्यू हो जाएगी 1/c माइनस 5। देखिए ये वैल्यू आ गई, ये कंटिन्यूस हो गया। इसी टाइप से इस पे प्लस पे निकाल लें, एंड एट x इज इक्वल टू c प्लस पे निकाल लें तो माइनस पे निकाला, इसी टाइप से प्लस में निकाल लें तो ये जाएगा लिमिट x टेंड टू c प्लस fx। ये वैल्यू देगी लिमिट x टेंड टू c प्लस, और ये रहेगा 1/x प्लस 5 और वैल्यू पुट x माइनस 5। ये तो ये वैल्यू लगा देंगे तो 1/c माइनस 5 आ जाएगा। देखिए तो दोनों इक्वल हो रही है, देखिए दोनों वैल्यू इक्वल हो रही है। तो क्या बोलेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL। तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस and all the points except 5, यानी 5 को छोड़ के हर पॉइंट में कंटिन्यूस होगा। देखिए पहले 5 पे लगा तो डिसकंटिन्यू हो गया, इसके बाद कुछ हमने कांस्टेंट वैल्यू ले ली c कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली, हमने कांस्टेंट वैल्यू भी ले ली। देखिए तो अब क्योंकि कंटिन्यूस हमने जैसे ग्राफिकली बताया था कि कंटिन्यूस जो लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी एक्सेस से किसी कार्टेशियन प्लेन में एक्सेस के लेफ्ट साइड वैल्यू यानी माइनस में और राइट साइड वैल्यू प्लस में, अगर दोनों वैल्यू लगाने से वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, यानी ग्राफ जो है बिना ब्रेक के बन रहा है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो ये लिमिट ये देखिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली c पे माइनस पे, तो माइनस लगाएंगे तो वैल्यू जो आ गई c लगाने से देखिए 1/c माइनस 5 हो गई, और प्लस लगाएंगे तो दिस वैल्यू आ गई। यानी फंक्शन जो है LHL इज इक्वल टू RHL, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह इसको कर लीजिए। देखिए यहां पे हो जाएगा fx, ये फैक्टराइज हो है x प्लस 5 और ये x माइनस 5/x प्लस 5। देखिए ये वैल्यू से कर रही है, यानी fx की वैल्यू जो आ गई
x माइनस 5 आ गई, तो x माइनस 5 पॉलिनोमियल है, तो यहां लिख देंगे x माइनस 5 इज ए पॉलिनोमियल, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह सॉल्यूशन कर लें। एक क्वेश्चन यहां पे लिया हुआ है, इज द फंक्शन इज डिफाइंड f डिफाइंड बाय ये हुआ है x if x is less and equal than 1, then x and when x is greater than 1 तो वैल्यू है 5। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, x 0 पे 1 पे 2 पे ये एग्जामिन कर रहा है, यहाँ पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है कि ये इन पॉइंटों पे। तो देखिए दोनों में, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरह की वैल्यू दी हुई है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, यहां पे चेक करेंगे एट नंबर फर्स्ट के लिए एट x 0 पे देखिए, तो x 0 हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, देखिए तो यहां पे माइनस इंडिकेट करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में हम चेक करें x माइनस 0 पे माइनस पे, तो ये जाएगा fx और ये वैल्यू हो जाएगी, इसको बोलेंगे लिमिट x, ये इसको कुछ वैल्यू मान लेते हैं, इसको फंक्शन कुछ मान लेते हैं, ऐसे मान लेंगे, इसे मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, क्योंकि 0 से छोटा है तो 0 माइनस h मान लिया, और फिर ये हो जाएगा एट और ये हो जाएगा एट, और h इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस h, माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो ये एट इज 0, x बराबर 0 आ जाएगा। देखिए तो ये भी 0 लगा देंगे यहाँ, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, h 0 है 0 आ जाएगा। देखिए तो ये आ जाएगी, तो ये लिमिट रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, और fx की वैल्यू देखिए क्या है, fx की वैल्यू जो है, वैल्यू fx की लेफ्ट साइड यानी कम वैल्यू जो है ये x है, ये तो यहां पे वैल्यू जो लगाएंगे x की जगह लगाएंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की जगह 0 माइनस h लगा देना है, 0 माइनस h, और ये इसकी वैल्यू लगाएंगे, यानी जो लिमिट लगा दी तो ये लिमिट आ जाएगी माइनस के h 0 लगाएंगे 0, यानी वैल्यू आ गई 0, तो ये होगी LHL, ये वैल्यू होगी LHL। देखिए क्योंकि जब हमें लेफ्ट साइड वैल्यू लेनी है तो 0 माइनस पे लगाना है, तो 0 माइनस यानी कुछ h जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू, 0 से थोड़ी सी कॉमन पॉइंट में समझ लीजिए, जैसे तो ऐसा मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, फिर एट x इक्वल टू 0 क्योंकि 0 पे फाइंड करना है, तो 0 की वैल्यू x की वैल्यू 0 होगी, तो h भी 0 हो जाएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी जगह, लिमिट x टेंड्स टू 0 x, यानी x को हम ये लिमिट चेंज करेंगे, तो यहाँ x की जगह x 0 माइनस h लगा देंगे, 0 माइनस h, x की जगह 0 माइनस h लगा देंगे। अब जब लिमिट लगाएंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो माइनस 0 यानी 0, तो ये होगी LHL। इसी टाइप से RHL राइट साइड निकालेंगे, RHL में देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लगा देंगे fx, अब यहां भी मान लेंगे लेट x 0 प्लस h, 0 से थोड़ी सी ज्यादा कोई पॉइंट समझ लीजिए, तो x 0 प्लस h और एट x इज इक्वल टू 0, जब x की जगह वैल्यू 0 लगाए तो h भी जो है 0 हो जाएगा, देखिए या 0 लगा दे तो 0 ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और fx की वैल्यू जो है प्लस में, देखिए 0 से बड़ी है, यानी है भी 0 से बड़ी, यानी 1 से छोटी ही है, देखिए 1 से छोटी है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी, इसकी जाएगी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी 0 प्लस h, दिस वैल्यू x की जगह, तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर 0 आ जाएगी, यानी LHL इज इक्वल टू RHL होगा। देखिए दोनों 0 आ रहे हैं, विच इज इक्वल टू 0, तो कंटिन्यूस हो गया, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0 पे, देखिए कंटिन्यूस है क्योंकि लेफ्ट साइड लिमिट लगाई तो वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि दोनों में यही वर्क करेगा, देखिए x जो 1 से छोटा है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, जब x 1 से छोटा है तो दोनों कंडीशन में लगेगा, तो लेफ्ट साइड में वैल्यू 0 आएगी और राइट साइड वैल्यू भी 0 आएगी, यानी फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। तो ये फर्स्ट के लिए हो गया, इसके लिए हो गया 0 के लिए। अब 1 और 2 के लिए चेक करेंगे, तो बस यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है। देखिए सेकंड के लिए इस पे चेक करेंगे, सेकंड के लिए एट x इज इक्वल टू 1 पे देखिए, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, देखिए 1 माइनस fx, ये अब यहां पर वही मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, क्योंकि 1 से थोड़े से छोटा पॉइंट में समझ लीजिए, और फिर यहां पे लगा देंगे, और ये देखिए 1 इधर आ जाएगा तो h बराबर आ जाएगा 1 माइनस x,
फिर एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो जब 1 माइनस 1 तो एक्स इज 1 लगा देंगे तो एच बराबर 0 आ जाएगा। देखिए क्योंकि हमें 1 से थोड़ी छोटी में लेनी है, तो मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच या एच बराबर 1 माइनस एक्स। देखो एच इधर आएगा तो एच उधर ट्रांसपोज होगा, एच की जगह 1 माइनस एक्स लगा सकते हैं। अब एट एक्स इज इक्वल टू 1 यानी एक्स बराबर 1 पे तो 1 माइनस 1 यानी एच 0 आ जाएगा। तो ये लिमिट लगेगी, लिमिट चेंज हो जाएगी यानी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड टू 0 और वैल्यू जो है लेफ्ट साइड वैल्यू यानी 1 से छोटी यानी ये हो जाएगी x, यानी x की जगह हम बोल सकते हैं ये वैल्यू देगी लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की जगह 1 माइनस एच दिस वैल्यू, और ये लिमिट लगा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। देखिए तो ये एलएचएल वैल्यू आ गई। फिर आरएचएल निकाल लें। आरएचएल क्या होगा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लगाएंगे एफ एक्स 1 से बड़ी, क्योंकि राइट साइड में तो 1 से बड़ी होगी, तो ये हो जाएगा मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, सेम 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, और ये बोल सकते हैं और h इज इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। देखिए 1 इधर आएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। फिर एट x इज इक्वल टू 1 h बराबर 0 हो जाएगा। देखिए x की जगह 1 लगाएंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, तो लिमिट जो हो जाएगी इसकी लिमिट h टेंड टू 0 और fx की वैल्यू देखिए 1 से बड़ी कितनी है 5 है। देखिए तो वैल्यू आ गई 5। देखिए 1 से बड़ी कितनी है देखिए 5 है। देखिए तो 5 आ गई, तो यानी लेफ्ट ये यहाँ पे एलएचएल जो है आरएचएल के इक्वल नहीं है क्योंकि 0 है, क्योंकि 0 इज नॉट इक्वल टू 5, 0 5 के इक्वल नहीं है, तो एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यू होगा क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। एट x इज इक्वल टू 1 किस पॉइंट पे ये देखना है, तो एट x इक्वल टू 1 पे जो है ये डिसकंटिन्यू है क्योंकि 1 के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं एट 1 पे, तो ये फंक्शन जो है 1 पे डिसकंटिन्यू है। तो ऐसे करना है सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, इनको बार-बार पॉज करके इसको बार-बार जो प्रैक्टिस करें, नोट करें, और एक और पॉइंट पे चेक करते हैं x पावर 2 पे। देखिए क्या होता है, तो थर्ड पॉइंट एट x इज इक्वल टू 2 पे देखिए तो ये हो जाएगा एलएचएल तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 माइनस पे, तो ये हो जाएगा एट ये हो जाएगा x मान लेंगे, x को मान लेंगे 2 माइनस एच एट x इज इक्वल टू 2 h 0 आ जाएगा। सेम वही कंडीशन, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 और ये जो है 2 से यानी 1 x से बड़ी यानी 5 हो जाएगी वैल्यू, यानी वैल्यू अभी 5। देखिए क्योंकि ये जो माइनस है तो x 1 से छोटा ये 2 से छोटा, सॉरी 2 से छोटा तो 1 से बड़ा ही होगा, ये 5 होगा क्योंकि 2 से छोटा है, 2 से छोटा यानी 1 से बड़ा होगा यानी 5 होगा। 2 से छोटा हमें शो कर रहे हैं, 2 में शो कर रहे हैं, तो यानी 1 से बड़ा होगा यानी 5 आएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ गई एलएचएल, और आरएचएल अगर लगा दें तो आरएचएल हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx। देखिए तो ये हो जाएगा एट ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस h लगा दें एट x इज इक्वल टू 2 h बराबर 0 हो जाएगा, तो लिमिट इसकी चेंज हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगी fx की वैल्यू देखिए 2 से प्लस में बड़ी यानी फिर वही 5 वर्क करेगा, दोनों में 5 आएगा देखिए क्योंकि दोनों जो है 2 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो यानी से दोनों वैल्यू जो है 1 से बड़ी होंगी, तो ये दोनों 1 आ गई यानी एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी किन किन पॉइंटों पे ये फंक्शन पे डिसकंटिन्यू है ये फाइंड करना है। तो 2 के अकॉर्डिंग में निकालें। देखिए तो पहले से सबसे पहले 2 के अकॉर्डिंग में निकालते हैं कि 2 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, उसके बाद और अदर पॉइंट फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, तो यहाँ पे करेंगे एग्जामिन कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 पे। देखिए x इक्वल टू 2 पे दिया होगा, तो पहले 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। देखिए एलएचएल यानी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के लिए 2 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, यानी अगर हम फंक्शन लेंगे तो 2 जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये 2 है तो 2 से इधर या माइनस में और प्लस में इधर ऐसे आएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा यानी 2 से थोड़ा सा छोटा, यानी कुछ वैल्यू h मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं लेट
x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। एक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू जो पॉइंट में है, 0.1 0.2 ऐसे कर दिया, 0.001 ऐसे कोई थोड़ी सी वैल्यू जो हल्की सी थोड़ी सी इधर है कमेंट, तो ये हो जाएगा। और बोल सकते हैं, और देखिए, और 2 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, तो फिर एट एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर 0 आ जाएगा। देखिए, तो ये वैल्यू भी शो कर रही है। देखिए एक्स जो लिमिट इसकी चेंज हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड टू 0, और एफ एक्स की वैल्यू जो माइनस में, देखिए ये वैल्यू ये लगेगी, यानी हो जाएगी 2x प्लस 3 ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड टू 0, और वैल्यू जो है एक्स की जगह 2 ब्रैकेट में, देखिए एक्स की जगह हम लगाएंगे 2 माइनस एच प्लस 3 ऐसे। देखिए एक्स की जगह, क्योंकि एच लगा दिया तो एक्स की जगह जाएगा 2 माइनस 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब लिमिट लगा देंगे तो ये जाएगा लिमिट, देखिए लिमिट एक्स टेंड टू 0, और ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 माइनस 2x प्लस 3 वैल्यू आ गई। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके दिस वैल्यू आ गई, फिर लिमिट लगाएंगे, टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लगा दी तो वैल्यू हो जाएगी 4, और ये हो जाएगी, देखिए 4 और 3 7 हो गई, तो 7 माइनस 2 इंटू 0 यानी 7 आ गई। देखिए तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब आरएचएल चेक कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड के लिए एट एक्स बराबर 2 पे, तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। देखिए तो यहां पे वही कंडीशन, एट ऐसे मान लेंगे लेट एक्स इक्वल टू 2 प्लस एच, और बोल सकते हैं और एच इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एट एक्स इक्वल टू 2 लगा देंगे तो एच जो आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए लिमिट चेंज होगी, एच 0 आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस, और 2 प्लस एफ एक्स जो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा क्या है, ये है वैल्यू, देखिए 2x माइनस 3, और ये लिमिट चेंज हो जाएगी, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट में 0, ये हो जाएगा 2 प्लस एच। देखिए एक्स की जगह लगाएंगे 2 प्लस एच एक्स की जगह, और ये माइनस 3, दिस वैल्यू, ये सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये वैल्यू है लिमिट एच टेंड्स टू 0, और वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें तो 4 प्लस 2h प्लस 3, ये देखिए माइनस, ये माइनस है दिस वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी, लिमिट लगा दें, यानी लिमिट एच टेंड टू 0, ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2h, और लिमिट लगा दें तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 इंटू 0 यानी 1 आ गई। अब लेफ्ट साइड में 7 आ रही है, राइट साइड 1 आ रही है, तो क्या हो जाएगा 7 इज नॉट इक्वल टू 1, या बोल सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 पे डिसकंटिन्यू होगा। और अदर पॉइंट पे चेक करें, एंड एट x इज इक्वल टू c विच इज लेस देन 2, ऐसे कुछ पॉइंट मान लेते हैं c पे, तब क्या हो जाएगा, तब कंडीशन हो गई, तो देयरफॉर लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, और वैल्यू कुछ भी लगा दे, ये माइनस लगा दे तो वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3, यानी वैल्यू आ गई 2c प्लस 3, तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यू एट x इज इक्वल टू c माइनस c इज लेस देन 2, तो 2 पे 2 से छोटी पे कंटिन्यूस होगा। सिमिलरली इसी तरह से एट x इज इक्वल टू c विच इज ग्रेटर देन 2, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू c प्लस में एफ एक्स, और वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंड टू c प्लस, और वैल्यू आ गई 2x माइनस 3, तो ये लिमिट लगा देंगे, आ जाएगा 2c माइनस 3, तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x is equal to c which is greater than 2, so therefore function is continuous all the points except 2, यानी 2 पे डिसकंटिन्यू है, बाकी सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। ये